प्रशांत भूषण को यह भी नहीं पता कि भगवा इस देश के तिरंगे में सबसे ऊपर है। भगवा त्याग का ही केवल प्रतीक नहीं है, वो सामर्थ्य का भी प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। सूर्य प्रतिदिन जब आता है तो भगवा ही पहराता है। ये न्याय के प्रतीक के साथ ही, त्याग के प्रतीक के साथ ही धर्म का प्रतीक है। भारत के भगवे झंडे वे तिरंगे झंडे में भगवे का जो स्थान है ऊपर रखा गया है। भारतीय इतिहास, परंपरा और मान्यता का ये सबसे ऊपर का स्थान कुछ लोगों को खलता है। इसलिए तिरंगा ऐसा ना होकर ऐसा खड़ा करो, ऐसा कहने वाले लोग भी इस देश में मिल जाते हैं। टांग ऊपर करने वाले गद्दारों की इस देश में कमी तो है नहीं। ऐसे में कुछ लोगों के हाथ में बड़ा ट्विटर हैंडल लग जाए, एक्सीडेंटली भी क्यों ना हो, या विदेशी सहायता से क्यों ना हो, या षड्यंत्र की तरह प्लांट करके भी क्यों ना हो, कुछ लोग न्यायालय के मंच पर बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। उनका विदेशी एजेंडा भी एक बड़ा कारण रहता है उनके बड़े बनने में। लेकिन वो भारत के भगवे के खिलाफ जब बोलते हैं तो उन भगवे को कंधे पर लेकर चलने वाले वारकरी का भी अपमान होता है, जो लाखों की संख्या में सैकड़ों किलोमीटर प्रतिवर्ष पंढरपुर के लिए चलता है। तब हाथ में झंडा लेकर जय माता दी का नारा लगाते हुए वैष्णव देवी जाने वाले का भी अपमान होता है, क्योंकि उसके लिए आस्था की पताका है। तब अमरनाथ जाने वाले का भी अपमान होता है जब भगवे पर प्रश्न खड़ा किया जाता है। और तब उन महान बलिदानी धर्म रक्षक हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने, बल्कि 10 करोड़ लोगों ने हिंदू धर्म बचाने के लिए बलिदान दिया। इस्लामी आक्रांताओं ने उनकी हत्या की। उन सब की प्रेरणा भी केवल भगवा ध्वज था। वो ध्वज गिरने नहीं देंगे, इसलिए अपनी गर्दनें उतारने वाले देश में आज भगवे का इतना अपमान करने वाला कोई देश के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हुए एक जस्टिस को सवाल पूछते हैं, वकील कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ की मान्यताओं को पैरों के नीचे कुचलने वालों को हम कितना सर पर बिठाएंगे? ये भी प्रश्न प्रशांत भूषण जैसे लोगों की तरफ देखकर मन में आता है। लेकिन हाँ, ऐसे पहले नहीं है। सूरज पर थूकने वाले के मुंह पर उसकी थूक वापस आती है। प्रशांत भूषण जैसे लोग जब भगवे पर प्रश्न उठाते हैं तो भगवे के प्रति अगर कोई भूल भी गया हो तो उसके मन में भगवे का पुनः स्मरण करने का यह अवसर होता है, और हम जैसे के लिए भगवे का गुणगान गाने का अवसर पुनः मिलता है, और अवसर को हम कभी नहीं चूकते। जब मैं मुंबई में गया था भारत बचाओ यात्रा लेकर, और पुलिस ने कहा था कि गाड़ी के ऊपर का भगवा उतारो नहीं तो मुंबई में जाने नहीं देंगे, हमने वहीं पर रास्ता रोको कर दिया और गाड़ी से खड़े होकर हमने वही गाड़ी बंद करके रास्ता बंद कर दिया। हमने कहा कि गर्दन उतारेंगे लेकिन भगवा नहीं उतारेंगे। और भी महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर चलने वाले राज्य में कदापि नहीं। आड़े रहें, सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को झुकना पड़ा, भगवा लेकर ही मुंबई में घूमे। भगवे के प्रति का अपमान कभी नहीं सहेंगे और प्रशांत भूषण जैसे लोगों को भी कभी नहीं छोड़ेंगे। आज 5 मुद्दे लेने हैं, इसलिए इतना ही। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। अगला मुद्दा है मालदीव का। बहुत चिरकुट छोटा सा देश है, लेकिन मैंने कहा ना कि वायरस के आकार पर यह तय नहीं होता कि उसको गंभीरता से लेना है कि नहीं, उसके विषैलेपन पर तैयार होता है। यह इस्लामिक बना मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर आंख दिखाने का साहस कर रहा है, और केवल हम अपने ही देश में अपने एक राज्य को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इसको लेकर हम पे खार खाता है। चीन के शह पर हिंदुस्तान पर आंखें दिखाने वाला राष्ट्रपति जो अपने देश में चुनाव प्रचार में इंडिया आउट के टी शर्ट पहनकर भारत विरोधी माहौल बनाता है, और हिंदू, वास्तविकता उनका इंडिया आउट मतलब हिंदू का है, लेकिन अब उस देश में हिंदू बचा ही नहीं है। तो फिर द्वेष करने के लिए सीमा के अंदर जब कोई नहीं है तो सीमा के दूर बाहर का हिंदुस्तान उनको दिखता है। चुनाव जीतने के बाद समझ में आता है कि इंडिया आउट लिखना तो आसान है, लेकिन इंडिया को आउट करना मुश्किल है। फिर खार खाते हुए कुछ ट्वीट किए जाते, पोस्ट किए जाते, देश के प्रधानमंत्री को, हिंदुस्तान को और हमारे एक राज्य को बदनाम करने का कोशिश किया जाता है। तब लगता है कि दुश्मन का दुश्मन अपना मित्र हो सकता है, तो चलो चीन के शरण में जाते हैं। चीन में जाने के बाद वहां के एयरपोर्ट पर कुत्ता भी उसको रिसीव करने नहीं आता है। तब अपनी औकात पता चलती है और फिर कुछ समझौती की भाषा शुरू होती है। मैं मालदीव का अपडेट करीब करीब प्रतिदिन आपके सामने इसीलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोदी किस स्टाइल में अपने शत्रुओं को ठोकते हैं।